श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम कथा सुनने और सुनाने का ये अवसर प्राप्त हो, ये भगवान की महती कृपा का फल है। और उसमें भी ये संयोग हो कि आचार्य चरण विराजमान हो, जीयर स्वामी मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्यों की सन्निधि में भगवान का अनुभव करना, यही श्रेय का मार्ग है। अकेले आप भगवान का अनुभव करो और अकेले भगवान को ढूंढने निकलो, न भगवान का अनुभव होगा न भगवान मिलेंगे। आचार्य की सन्निधि में, आचार्य के मार्गदर्शन में भगवत तत्व का अनुभव और भगवत तत्व का अन्वेषण दोनों ही फलीभूत होता है, सफल होता है। और हमारे यहां तो श्री संप्रदाय में आचार्य की कृपा के बिना भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। आचार्य की कृपा के बिना, आचार्य के अनुग्रह के बिना भगवत तत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता। आचार्या देव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं और धनुर्मास का उत्सव यहीं चल रहा है। आज से धनुर्मास भी प्रारंभ हुआ। श्री गोदाम्बा जी का तिरुप्पावई व्रत का अनुसंधान श्री गोदाम्बा जी ने इसी पवित्र मास में 1 महीने का व्रत करके, अनुष्ठान करके भगवान श्री रंगनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। जिस प्रकार से श्री वृंदावन धाम में गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन निर्चयन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में ब्रज की गोपांगनाओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया और कात्यायनी देवी से यही मांगा कि नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं, उनको मेरा पति बना। वस्तुतः सच्चे पति भगवान ही है। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, संपूर्ण विश्व के चराचर के एकमात्र पति भगवान है। उनको पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने जो व्रत किया, उसी व्रत का अनुकरण करती हुई श्री गोदाम्बा ने 1 महीने का जो व्रत किया और उस व्रत के फलस्वरूप गोदाम्बा जी को भगवान श्री रंगनाथ की प्राप्ति हुई। परंतु गोपियों के व्रत में और श्री गोदाम्बा जी के व्रत में कुछ अंतर है। अंतर यह है कि गोपांगनाओं ने भगवती कात्यायनी को भगवत प्राप्ति का साधन बनाया और श्री गोदाम्बा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को ही साधन बनाया। साधन साध्य की एकता। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। साधन साध्य राम पद नेहु। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। भगवान का पादारविंद ही प्राप्तव्य है
और भगवान का पादा रविंद ही साधन भी है। इसीलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ, मैं ही साधन हूं और मुझ साधन को अपनाकर मुझ साध्य को तुम प्राप्त करो। साधन और साध्य की एकता। तो श्री गोदाम्बा जी ने भगवान को ही साधन बनाया और भगवान से ही प्रार्थना की। 30 दिन के व्रत में श्री गोदाम्बा जी ने प्रतिदिन एक गाथा गा करके भगवान को सुनाया और फिर जब व्रत पूर्ण हुआ तो भगवान श्री रंगनाथ ने प्रकट होकर श्री गोदाम्बा जी का पाणी ग्रहण किया। श्री गोदाम्बा जी रंगनायकी हो गए, रंग की प्रिया हो गए। इस व्रत का आज भी हम लोग अनुष्ठान और अनुसंधान करते हैं। तिरुप्पावई की जो 30 गाथाएं हैं, उन 30 गाथाओं में श्री गोदाम्बा जी ने जो प्रार्थना की है भगवान से, उसके 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अभिधार्थ और दूसरा स्वापदेश। सामान्य अर्थ जो है वो तो है, लेकिन जो उसका स्वापदेश है वह स्वापदेश आचार्य का अनुसंधान है। पग पग पर गोदाम्बा जी की उस गाथा में आचार्य की महिमा का चिंतन और प्रपत्ति के अनेकानेक गंभीर रहस्यों का चिंतन, यही स्वापदेश है तिरुप्पावई का, गोदाम्बा जी के व्रत का। और हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य तो सदा तिरुप्पावई का अनुसंधान करते रहते थे। चलते फिरते तिरुप्पावई के पासुरों का अनुसंधान करते रहते थे। इसीलिए रामानुज स्वामी का एक नाम है तिरुप्पावई जीयर। तिरुप्पावई का इतना अनुष्ठान करते, इसीलिए उनका नाम तिरुप्पावई जीयर। एक बार तो तिरुप्पावई का अनुसंधान करते हुए अपने आचार्य के भवन में पहुंचे रामानुज स्वामी। आचार्य पुत्री द्वार पर आई स्वागत के लिए, ले जाने के लिए। आचार्य पुत्री को देखते ही गोदाम्बा जी का अनुसंधान चल रहा था। उन्हीं आचार्य पुत्री में ही गोदाम्बा जी का उन्हें अनुभव हुआ और साष्टांग प्रणाम किया आचार्य पुत्री कि साक्षात गोदाम्बा ही मुझे दर्शन दे। तो ये जो व्रत है धनुर्मास का, हमारे वैष्णव संप्रदाय में सभी मठ मंदिरों में 1 महीने तक श्री गोदाम्बा जी का ये पवित्र महोत्सव मनाया जाता है। और इस महोत्सव का शुभारंभ आज से हुआ है और पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्या पधारे हैं और साथ में भगवान की सन्निधि भी पधारी है और नित्य प्रातः काल गोष्ठी विनियोग और गोदाम्बा जी की गाथाओं का अनुसंधान चिंतन। और इसके साथ साथ श्री देवकी नंदन जोशी जी का जो संकल्प कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या की पावन भूमि में, यह अपने आप में एक अद्भुत सुयोग है। और जन्मदिन के अवसर पर राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव और भगवान की लीलाओं का आनंद मनाना, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। ये अयोध्या धाम साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। ये अयोध्या ही परब्रह्म का स्वरूप है। भगवान शंकर भगवती पार्वती को रुद्र यामल तंत्र में अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म, हे देवी ये अयोध्या ही परब्रह्म है। अयोध्या आ गए तो आप समझो राम जी की गोद में बैठे।
अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। सरयू में आप डुबकी लगाओ तो समझो भगवान के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। सरयू जी ब्रह्म द्रवा हैं। ब्रह्म परमात्मा ही द्रव के रूप में, जल के रूप में प्रवाहित है। ब्रह्म द्रवा सरयू सगुण ब्रह्म है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और अयोध्या में जो रहता है, जो अयोध्या में वास करे, बोले तन निवासी जगन्नाथ। जो अयोध्या में वास करे वो जगन्नाथ का स्वरूप होता है। और यहां तो जगन्नाथपुरी से ही स्वामी जी महाराज पधारे हैं, और अयोध्या में जो वास करे तो सब जगन्नाथ ही हो जाता है। अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्यावासी ही जगन्नाथ के स्वरूप है। अयोध्यावासी का दर्शन कर ले तो समझो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया। शास्त्र की तो यही पंक्ति कहती। और जो अयोध्या में आकर के वास करे, आप लोग भी अयोध्या वास करोगे 9 दिन, तो आप भी तो जगन्नाथ के ही स्वरूप हो। और ये रामायण कथा तो जगन्नाथ की ही कथा है। भगवान के अनेक नाम हैं, नारायण, विष्णु, पुरुषोत्तम। परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब भगवान के प्रकट होने का काल आया तो उस समय महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, उसके पहले तो कहा कि भगवान विष्णु 4 रूपों में अवतार लेंगे। भगवान विष्णु देवताओं के बीच में आए और 4 रूपों में जन्म लेने के लिए भगवान ने देवताओं को वचन दिया, हम अवतार लेंगे। लेकिन जब अवतार वर्णन का प्रसंग आया, जब भगवान प्रकट होने लगे, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कौन प्रकट हो रहा है? बोले जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, तो ये जगन्नाथ की ही कथा है। और आप सब इस कथा के मनोरथी कटक से पधारे हैं, पुरी क्षेत्र से। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये तो जगन्नाथ का प्राकट्य है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। तो ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी जो भगवान का स्वरूप है, और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम लिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर कांची, फिर अवंतिका, फिर पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिनी। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां, इनमें सर्वप्रथम अयोध्या का नाम लिया जाता है। और कारण है क्योंकि अयोध्यापुरी इस धरती की प्रथम पुरी है। सबसे पहले इस धरती पर अगर कोई नगर बसा तो वो नगर कौन है? अयोध्या। इस धरती पर मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई अयोध्या से। महाराज मनु अयोध्या के राजा, यहीं से मानवीय सृष्टि आगे बढ़ी। और इस अयोध्या की धरती को वो गौरव प्राप्त है कि ये संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। अगर संपूर्ण विश्व पर कहीं से शासन हुआ है तो वो अयोध्यापुरी। यहां के जो राजा हुए वो संपूर्ण धरती के शासक, चक्रवर्ती सम्राट होते। और संपूर्ण पृथ्वी पर उनका शासन होता था। इस अयोध्यापुरी को संपूर्ण धरती की राजधानी होने का गौरव प्राप्त। ऐसी पावनपुरी अयोध्यापुरी जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। यहां का कण कण
ब्रह्म का स्वरूप है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, यहां की एक एक रज कणिका ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक इस धरा पर प्रकट रूप में लीला की, और उस 125 वर्ष में 10 वर्ष वृंदावन में, कुछ वर्ष कुछ दिन मथुरा में, शेष द्वारिका में, और द्वारिका में रहते हुए हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अनेक अनेक यात्राएं और भगवान श्री कृष्ण का भ्रमण। तो 125 वर्ष की लीला में भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े वो धरती धन्य और दिव्य मानी गई। और ये अयोध्या, बोले यहां तो 11,000 वर्ष तक भगवान विराजमान होकर प्रजा का पालन करते। भगवान श्री रघुनंदन के निरावरण चरणारविंद का संस्पर्श इस धरती को 11,000 वर्षों तक प्राप्त हो। और श्रीमद् भागवत की बात माने तो 13,000 वर्ष। भागवत में तो राम जी के राज्य का 13,000 वर्ष काल वेद व्यास जी कहते। और किसी किसी टीकाकार विद्वानों ने तो 33,000 वर्ष भगवान की राज्य लीला का काल निर्धारित किया है। 33,000 क्यों किया? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष कितना हुआ? 11,000। ये तो सीधा हिसाब हुआ, लेकिन टीकाकार विद्वान लोगों की मति में नए नए भाव भी तो होते। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार विद्वान एक आचार्य वर्णन करते हैं कि सहस्र शब्द जो है स्वयं में बहुवचन है, बहुवचन की संख्या का बोधक है। तो सहस्र शब्द जब स्वयं में बहुवचन की संख्या का बोधक है तो सहस्राणी ये बहुवचन प्रयोग करने की क्या जरूरत है? एक प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न किया, शतानी, शत शब्द भी अपने आप में बहुवचन का वाचक है, फिर शतानी बहुवचन का प्रयोग। तो टीकाकारों ने अर्थ अनुभव किया कि संस्कृत में एक वचन, दो वचन और फिर बहुवचन होता है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब 3 गुना, 2 के बाद फिर 3। तो सहस्राणी और शतानी का जो प्रयोग किया उसका अर्थ यह किया जाए 3 गुना। तो 10,000 का 3 गुना 30,000 और 1,000 का 3 गुना 3,000। तो कुल जोड़ करके 33,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया, ये टीकाकार मानते। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। इतने दिनों तक भगवान राज्य करके तब ब्रह्मलोक पधारेंगे, ये महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया। तो ऐसी पावन धरती जहां पर भगवान का पादारविंद इस धरती को प्राप्त हुआ 11,000 वर्ष तक, और एक रूप में नहीं 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट होकर के लीला कर कृत्वात्मानं चतुर्विधम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 रूपों में प्रकट होकर भगवान ने अयोध्या में लीला की। ऐसी पावन धरती अयोध्या, इसकी महिमा जितनी भी कही जाए कम। श्री गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि करोड़ों कल्प तक काशी में वास करो और 1000 कल्प तक मथुरा में वास करो, और अयोध्या में आकर सरयू के तट पर पलक झपकते 1 सेकंड भी अगर आपने वास कर लिया तो उसकी तुलना नहीं की जाए। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000। 1 निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। 1 निमिष भी अयोध्या वास कर लो तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, हमारी अयोध्या के मंदिर मंदिर में आरती में गाया जाता है आज भी। मैं अपनी बात बताऊं आपको,
दास का जन्म इसी अयोध्या में ही हुआ और यहीं पढ़े, यहीं खेले कूदे और यहीं ठाकुर जी ने अपनी शरण में रखा। इस दोहे को जब मैं सुनता बचपन से तो कभी कभी ये लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अतिशयोक्ति है। जैसे शास्त्रों में किसी बात को बड़ी बढ़ा चढ़ा करके कहने की भी परंपरा होती है, जिसको अतिशयोक्ति कहा जाता है, अर्थवाद कहा जाता है। तो कभी कभी लगता था कि हो सकता है इस दोहे में जो गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या की महिमा को सबसे ज्यादा बताने के लिए ऐसा कह दिया होगा। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले ने तुलसीदास। और एक आदत संस्कृत के पंडितों की एक आदत बड़ी खराब होती है कि जब तक उनको कहीं कोई प्रमाण, ठोस प्रमाण न मिले, तब तक किसी बात को स्वीकार करने में हिचक बनी रहती है। तो मन में ये विचार आता रहा। एक दिन रुद्रयामल में पढ़ रहा था तो रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को अयोध्या की महिमा बताई तो वहां पर स्वयं भगवान शंकर ने कहा कि मथुरायाम कल्पम एकम तु, मथुरा में कोई एक कल्प वास करे, तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शनेन च, वो फल केवल सरयू के दर्शन से जीव को प्राप्त हो जाए। या गतिर योग युक्ता नाम, योग मार्ग का अनुसरण करके वाराणस्याम तनुत्यजाम, योग मार्ग का अनुसरण करके वाराणसी में रह करके कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करे तो वो जो गति प्राप्त होती है उसे सा गति स्नान मात्रेण सरज्वाम हरिवासरे, एकादशी के दिन सरयू में स्नान कर ले तो वही फल प्राप्त होता। ये भगवान शंकर ने कहा। ये प्रमाण जब मिले तब मन को बड़ा संतोष हुआ। क्या महिमा है अयोध्या की। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। और आप लोगों का सौभाग्य है कि श्री देवकी नंदन जोशी जी ने आप सबको 9 दिनों तक अयोध्या वास कराने का संकल्प किया। आप सब 9 दिन अयोध्या रहकर अयोध्या वास करेंगे। और 9 दिन का मतलब 9 संख्या पूर्ण संख्या है। पूरा 9 दिन आप अयोध्या वास करेंगे और साथ साथ राम जी की कथा, सवेरे रामायण पाठ, श्रीमद रामचरितमानस रामायण का पाठ और सायंकाल श्रीमद वाल्मीकि रामायण के आलोक में भगवान का पावन चरित्र, श्री गोदाम्बा जी के उत्सव की दिव्य गोष्ठी, मालपुआ और पुंगल, खीरान, स्वामी जी का दिव्य दर्शन और सानिध्य, और इसके साथ साथ अयोध्या भ्रमण और दर्शन। ये कितने बड़े पुण्य का फल है महाराज। ये भाग्योदय है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। जब जीव का भाग्योदय होता है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो। आप अयोध्या आए हो तो अयोध्या में रहकर 9 दिनों तक कोशिश ये करो कि सरयू में स्नान जरूर हो। सरयू स्नान की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान कहते हैं जो सरयू स्नान करता है वो मेरे समीप आ जाता है। भगवान श्री रघुनंदन के समीप अगर आप जाना चाहते हो तो अयोध्या में आए हो तो सरयू स्नान जरूर करना। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, 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 जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा।
सरयू में मज्जन करने का, स्नान करने का फल क्या है? बोले राम जी के समीप में रहने का लाभ मिले, भगवान के समीप, भगवान का सामीप्य मिले, इसके लिए सरयू में स्नान। तो अयोध्या में आकर सरयू स्नान जरूर करो और हनुमान जी के यहां हाजिरी जरूर लगाओ। क्यों? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी के यहां भी हाजिरी लग जाए, श्री रामलला सरकार का दर्शन। और ऐसे तो अयोध्या में 148 तीर्थ हैं, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में और रुद्र यामल में, इन सारे ग्रंथों में उन तीर्थों का वर्णन है। 148 तीर्थ अयोध्या में है, छोटे बड़े सब मिला, जिनका वर्णन पुराणों में और तंत्र ग्रंथों में, और उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। परंतु 9 दिन में समय निकाल करके मुख्य मुख्य जगहों पर जाकर के आप दर्शन जरूर। अयोध्या में श्री काले राम जी का दर्शन, सरयू जी के तट पर जब आप जाओगे तो वहीं काले राम जी का मंदिर है। काले राम जी के विषय का इतिहास है कि जब मुगल काल में राम जी का मंदिर म्लेच्छों ने, दुष्टों ने तोड़ा, तोड़ने के लिए सेना चल पड़ी, तो जो साधु महात्मा संत थे उनको लगा कि मंदिर तो तोड़ेंगे, भगवान के विग्रह को भी तोड़ देंगे दुष्ट। तो राम जी के विग्रह को, जो राम जन्मभूमि में विराजमान विग्रह थे, उन विग्रह को उठा करके सरयू जी में पधरा दिया, सरयू जी में छिपा दिया पानी में। पानी में कहां ढूंढ पाएंगे? सरयू जी में रख तो दिया, लेकिन फिर तुरंत निकालना होता तो निकल जाते विग्रह, लेकिन जब तक ये सब उपद्रव चला तब तक विग्रह सरयू जी में रहे। जल प्रवाह के कारण, बालू के कारण, मिट्टी जमने के कारण वो विग्रह पानी में सरयू जी में कहां दबा पड़ा रहा, किसी को पता भी नहीं चला, बाद में कोई ढूंढ भी नहीं पाया। कालांतर में आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक परम विद्वान ब्राह्मण राम भक्त अयोध्या पधारे थे। उनको स्वप्न हुआ कि राम जन्मभूमि के जो विग्रह हैं वो सरयू में हैं और आपको प्राप्त होंगे। और वो अयोध्या आए और सरयू स्नान करने के लिए सरयू में गए तो उनको उस विग्रह की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने उस विग्रह को निकाला और निकाल करके वहीं सरयू जी के तट पर एक मंदिर बना करके उन्हें स्थापित किया। एक ही विग्रह है इतना बड़ा, उसी में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, भगवान के समस्त परिकर एक ही विग्रह में विराजमान है और बड़ा ही सुंदर विग्रह, अद्भुत। और श्री रघुनाथ जी का जो विग्रह है वो श्याम वर्ण है, काले रंग का है। तो महाराष्ट्र के लोग, जो भक्त लोग थे, उनका नाम रख दिया काले राम, तो काले राम जी का मंदिर बोला जाता है। वहां जरूर दर्शन करना। भगवान विष्णु हरि की वो सन्निधि है और अयोध्या में यही मान्यता है कि श्री राम जन्मभूमि के प्राचीन भगवान का जो विग्रह था वो विग्रह वही है, श्री काले राम जी महाराज। अयोध्या में और भी अनेक पवित्र स्थल हैं। गोप प्रतार घाट, जहां पर भगवान ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर सरयू में प्रवेश किया और सरयू में प्रवेश करते ही सभी अयोध्यावासी चतुर्भुज हो गए और दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ वैकुंठ चले गए। संपूर्ण अयोध्या वासियों को जहां से भगवान वैकुंठ लेकर के गए वो स्थल गोप प्रतार घाट। अयोध्या में ये सब पवित्र स्थान है। समय निकाल करके इन स्थलों का दर्शन करें तो अयोध्या आने का विशेष आनंद होगा। और अयोध्या में, अयोध्या की गलियों में जब घूमें तो क्या करना चाहिए? भगवान शंकर अयोध्या की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं पठेन नाम सहस्रम तु।
अयोध्या की गलियों में जब घूमो तो विष्णु सहस्त्र नाम का धीरे धीरे मन में पाठ करते रहो। पठेन नाम सहस्त्रम तु स्तवराज मथापिवा। राम जी का जो स्तवराज है, राम स्तवराज, उसका पाठ अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और अगर ये दो पाठ नहीं आपसे हो पा रहा है तो गजेंद्र मोक्षणं चापि, श्रीमद् भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष है उसका पाठ करते हुए पथि गच्छन सनई सनई ही, अयोध्या की गलियों में धीरे धीरे घूमते हुए गजेंद्र मोक्ष अथवा विष्णु सहस्रनाम अथवा राम स्तवराज का पाठ करते हुए अयोध्या की गलियों में भ्रमण करना चाहिए। बोले महाराज विष्णु सहस्त्र नाम हमको याद नहीं है, गजेंद्र मोक्ष याद नहीं है, राम स्तवराज याद नहीं है। तो बोले याद नहीं है तो एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर राम जी का नाम है अकेले। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम 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 ऐसा व्यक्ति कह ले तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का फल हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज इस कथा का वर्णन करते हैं कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर ने भगवान की पूजा की। पूजा के बाद जब भोग लगाया तो प्रसाद पाने का जब समय आया तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा देवी ये भगवान का प्रसाद है, लो प्रसाद पाओ। तो पार्वती जी ने कहा अभी हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ है। बोले क्या पाठ? बोले हमारा नियम है हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब कर लेती हैं तब जल और प्रसाद कुछ भी ग्रहण करती, हमारा नियम है। भगवान शंकर ने कहा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, ये प्रसाद पालो। तो पार्वती जी ने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं हुआ है, कैसे पाले? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, 3 बार राम राम कह लो तो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाए। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरा। इस कथा को गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं जप जेई प्रिय संग भवानी हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण तिय को। सहस्र नाम के बराबर राम जी का ही नाम। अब इसकी व्याख्या ज्यादा हम नहीं करेंगे। भगवान का सभी नाम दिव्य, अद्भुत और कल्याणप्रद है। ये तो केवल समझाने के लिए कहा जाता अमुक नाम का इतना महत्व, अमुक नाम का इतना महत्व। भगवान के सभी नाम दिव्य हैं। किस प्रकार से? बोले चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनु रनंतेषु जथैको सर्व कामद। जैसे किसी के पास एक चिंतामणि हो, स्वर्ग में चिंतामणि होती है ना, जो चिंतन करो वो प्राप्त करा देगी चिंतामणि। तो स्वर्ग में एक चिंतामणि जो है वो स्वर्ग की एक चिंतामणि आपको मिल गई और किसी व्यक्ति को 100 चिंतामणि मिल गई। तो जिसको 100 चिंतामणि मिली क्या उसको ज्यादा लाभ मिलेगा? कहते नहीं। चाहे 100 चिंतामणि मिले, चाहे 1000 मिले, चाहे 1 मिले, काम वही होगा। क्यों? बोले एक चिंतामणि हाथ में लेकर के आप जो चिंतन करो सब आपका चिंतन पूर्ण हो जाएगा। और 1000 चिंतामणि का बिस्तर लगा करके उसी बैठ करके चिंतन करो तब भी वही काम होगा। तो एक चिंतामणि बराबर 1000 चिंतामणि और 1000 चिंतामणि बराबर एक चिंतामणि। आचार्य चरण कहते हैं कि चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च। उसी प्रकार एक कल्प वृक्ष हो चाहे कल्प वृक्ष का जंगल हो, काम तो दोनों बराबर ही करेंगे। एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो कल्पना करो वो भी पूरी होगी और कल्प वृक्ष के जंगल में जाकर के खड़े होकर के जो कल्पना करो वो भी पूरी होगी। चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनु रनंतेषु।
एक कामधेनु भी आपकी सारी कामना पूरी कर देगी और 1000 लाख करोड़ कामधेनु हो वो भी पूरी कर देंगी। फल में कोई अंतर थोड़ी आएगा। कामधेनु अनंतेषु जथैको सर्व कामदः, जिस प्रकार उन अनंत कामधेनुओं में एक कामधेनु ही सारी कामना पूर्ण करने में समर्थ है, उसी प्रकार भगवान के अनंत अनंत नामों में और उन अनंत अनंत नामों की जो अनंत अनंत महिमा है, उस महिमा में एक नाम भी आपको जीवन में मिल जाए तो वही आपका सारा काम पूरा कर। सब नाम को, कोई नाम छोटा नहीं, कोई नाम बड़ा नहीं। तो राम राम भी कहते हुए अयोध्या की गली में घूमो, सीताराम सीताराम कहते हुए अयोध्या की गलियों में घूमना चाहिए। और तीर्थ में रहकर किसी की निंदा, किसी की आलोचना, झूठ, इन सब चीज से बचना चाहिए। कहीं भी रहे तो बचना चाहिए, परंतु तीर्थ में तो विशेष रूप से। क्यों बोले, तीर्थ में अगर कोई पाप हुआ तो वो पाप मिटता नहीं, वो केवल एक बार मिटेगा साल भर में, बस। कब मिटेगा? बोले तीर्थ में रह करके व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो वज्रलेप हो जाता है। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में किया गया पाप तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप किया तो तीर्थ देशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाए। बोले महाराज कभी नहीं छूटेगा? कहते हां, एक उपाय है। क्या? बोले तीर्थ देशे कृतम पापम प्रदक्षिणायाम विनश्यति। तीर्थ में किया गया पाप जो है वो प्रदक्षिणा से नष्ट होता है। जिस तीर्थ में गए उस तीर्थ की परिक्रमा कर लें तो उस तीर्थ में अगर कोई हमसे गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए सभी तीर्थों में परिक्रमा होती है। तीर्थ की परिक्रमा क्यों की जाए? और सच पूछो तो तीर्थ की परिक्रमा तीर्थ में रहने वाले लोगों के लिए विशेष होती है। बाहर से आकर के लोग करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ में रहने वाले को वर्ष में एक बार तीर्थ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। क्यों? बोले जहां हम परमानेंट रह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपराध होएगा ही। ऐसी स्थिति में तीर्थ में रहने का फल प्राप्त हो और हम पाप से मुक्त हों, इसलिए तीर्थ में रहकर तीर्थ की परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए हर तीर्थ में परिक्रमा होती। मंदिर में भी भगवान की परिक्रमा क्यों बनाई जाती? क्योंकि मंदिर भी तीर्थ है। अब मंदिर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं रहेंगे तो मंदिर में, अब कुछ गड़बड़ी मंदिर में किया तब उसका प्रायश्चित कैसे? बोले फिर शाम सवेरे भगवान की जब आरती हो तो मंदिर में परिक्रमा लगाओ भगवान की, तो वहां किया गया पाप वहीं धुल जाएगा। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। फिर कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम प्रदक्षिणायाम विनश्यति। तो अयोध्या धाम ऐसा पवित्र तीर्थ आप सभी लोग पधारे हैं। 9 दिनों तक हम सभी लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये आदि काव्य है, इसका एक नाम है आदि काव्य। इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं था, ये प्रथम काव्य है। और इस काव्य की रचना करने वाले जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो विश्व के आदि कवि हैं, प्रथम कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं और उनका ये काव्य रामायण आदि काव्य। इसीलिए रामायण की आरती में हम लोग गाते हैं ना, व्यास आदि कविवर्ज बखानी। आदि कविवर्ज, आदि कविवर्ज माने वाल्मीकि महर्षि। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण की। और रामायण यद्यपि रामचरित्र से जुड़े हुए जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को हम लोग सामान्यतया रामायण कहते हैं। अमुक रामायण, अमुक रामायण, अमुक रामायण। लेकिन रामायण केवल कहा जाए
तो रामायण का मतलब होता है वाल्मीकि जी की रचना, आदि काव्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा श्रीमद् रामचरित मानस, उसको भी रामायण कहते हैं, लेकिन उसको क्या कहते, बोले मानस रामायण। वेद व्यास जी ने भी लिखा, और भी अनेकानेक आचार्यों ने लिखा, तो उन सभी रामायण में विशेषण लगता है अध्यात्म रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण और अनेकानेक, आनंद रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना, आदि काव्य। ये विश्व का प्रथम काव्य है, इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं थी। और ये वेदावतार है, चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए। जब वेद वेद्य भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए, तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं। जब भगवान ने अवतार ले लिया 4 रूपों में, एक भगवान 4 बन गए, एक भगवान 4 बन गए। भगवान तो एक हैं, 2 होते नहीं। एकमेवाद्वितीयम् नेह नानास्ति किंचन, श्रुति कहती है, वेद कहता है, एकमेव, भगवान एक ही है। अद्वितीयम, उनका कोई विकल्प नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, भगवान ही है। नेह नानास्ति किंचन, और उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है। ये सब वेदों ने जो कहा, तो भगवान एक है निस्संदेह, परंतु एक ही भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बनाया और 4 रूपों में प्रकट हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। अब राम जी के जन्म का जब प्रसंग आएगा तब उसकी व्याख्या होगी कि कितने अंश से और कितने रूप से चारों भाई कैसे प्रकट हुए। अभी तो इतना ही समझो कि एक भगवान परमात्मा 4 रूपों में जब प्रकट हो गए, तो वेदों ने विचार किया कि मेरा तो काम है भगवान का गुणगान करना। वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते, और वेद भगवान की महिमा का गान करने के लिए ही है, और वेदों के द्वारा भगवान की ही महिमा का गान किया जाता है, भगवान की ही उपासना की जाती है, और भगवान के लिए ही वेदों का गायन और पाठ होता है। अब ये बात अलग है कि आजकल संसार के क्षुद्र प्राणियों के स्वागत में भी लोग स्वस्ति वाचन करने लगते। कोई आ गया नेता, कोई बड़ा नामचीन व्यक्ति, अब लोगों को तो पता होता नहीं, आयोजक लोग कहते हैं हाँ पंडित जी को बुला लो, थोड़ा वेद मंत्र भी पढ़ देंगे। अरे ऐसे संसार के पामर प्राणियों के स्वागत में वेद मंत्र थोड़ी पढ़ा जाता। वेद मंत्र तो भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्म। वेद परमात्मा की महिमा का गान करने के लिए है, संसार के इन तुच्छ प्राणियों की महिमा का गान करने के लिए। तो चारों वेद भगवान की महिमा का वर्णन करते। सर्वत्र भगवान की ही महिमा गाई जाती है। शास्त्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, सर्वत्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चांते
हरि सर्वत्र गीयत, सर्वत्र हरि का ही गान किया गया है, भगवान का ही गान। तो वेदों ने विचार किया कि हमारा तो काम ही है भगवान का गुणगान करना। तो भगवान जब अवतार लेकर के सुलभ हो गए, अवतार लेने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान अवतार न लें तो भगवान बड़े दुर्लभ हैं। कहां मिलेंगे? बोले बैकुंठ जाओ तो मिलेंगे, यहां तो मिलेंगे नहीं। अब बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुणा पाए समाहिता, भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं त्रिगुणातीत बनो। त्रिगुणातीत होने के लिए क्या होगा? बोले विधि पूर्वक कर्मानुष्ठान करते हुए सारे कलमश को, पाप को धुलकर और वासनाओं को समाप्त करके जब शुद्ध अंतःकरण हो जाए और उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान जागृत हो, फिर ज्ञान और कर्म से संबलित भगवान की भक्ति का उद्रेक हो, तब वो भक्ति तुमको भगवान के चरणों तक पहुंचावे, तब भगवान मिले वैकुंठ में। उसके पहले तो नहीं मिलेंगे। तो भगवान वैकुंठ में विराजमान भगवान बड़े दुर्लभ है। और कोई वस्तु बड़ी दुर्लभ हो ना, तो फिर उस वस्तु की उपयोगिता घट जाती है, ये भी जान जाए। ऐसे समझो, कोई वस्तु जो दुर्लभ होती है फिर वो सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तु नहीं होती। जैसे इस धरती पर एक उदाहरण, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा एक पीस है क्यों? तो उसके बिना किसका काम रुका हुआ? ना आपका काम रुका है, ना हमारा काम रुका, सबका काम चल रहा। कभी उस हीरे की इच्छा हम लोग करते हैं? कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में उसकी कोई आवश्यकता महसूस होती ही नहीं। क्यों? बोले वो मिलेगा ही नहीं, तो उसकी क्या आवश्यकता है मेरे जीवन में? अगर मिले, एक आशा हो कि हाँ मिल जाएगा और सबको मिल जाएगा एक एक पीस, तब तो कुछ सोचा भी जाए। और जिसके मिलने की आशा ही नहीं, दुर्लभ है, तो ऐसी वस्तु का हमारे जीवन में कोई उपयोग भी नहीं। तो भगवान भी अत्यंत दुर्लभ हो जाएं तो फिर भगवान के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करते। काहे को भगवान के लिए हम परेशान हो? क्यों? बोले मन यही मान लेगा कि वो तो दुर्लभ है, मिलने वाले नहीं है, तो फिर क्यों प्रयास करें? जो होना है ठीक है। तो वैकुंठ में विराजमान भगवान अत्यंत दुर्लभ। तो भगवान स्वयं सोचते हैं ये मेरी दुर्लभता ही हमको जीवों से दूर कर रही है, हम सुलभ हो जाएं। और सुलभ होने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। और जब अवतार लेते हैं तो भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं कि जो भगवान ज्ञानी को मिलते हैं वही भगवान अज्ञानी को भी मिलते हैं। जो भगवान वशिष्ठ जी को दर्शन दे रहे हैं, जो भगवान विश्वामित्र को दर्शन दे रहे हैं, वही भगवान केवट को भी दर्शन दे रहे हैं, वही भगवान सबरी को भी दर्शन दे रहे हैं। तत्व तो वही है, ये सुलभता। तो अवतार लेने पर भगवान सुलभ हो जाते। और सुलभ जब होते हैं तब उनकी महिमा संसार समझता। भगवान वैकुंठ में ही बैठे रहते, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि इन रूपों में इस धरती पर अवतार न लेते तो हम लोग क्या गाते, क्या समझते, क्या सुनाते, क्या करते? भगवान क्या है हम कैसे जान पाते? तो अवतार का मुख्य प्रयोजन है सुलभ होना। तो भगवान ने विचार किया कि हम संसार के प्राणियों के लिए सुलभ हो जाएं। तो वेदों ने विचार किया हम तो भगवान का गुणगान करने के लिए बने। तो जब भगवान सुलभ हो रहे हैं तो मैं भी सुलभ हो जाऊं। वेद तो दुर्लभ थे, जैसे भगवान दुर्लभ वैसे वेदों दुर्लभ है महाराज। वेद, पहली बात तो वेद अनंत है। अनंताः वै वेदाः, जैसे भगवान अनंत हैं उसी प्रकार वेद भी अनंत है। और जैसे भगवान दुर्लभ हैं उसी तरह वेद भी दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकते। किसको मिलेगा वेद? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण के लोग केवल वेद पढ़ सकते हैं बस। स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता। 3 वर्ण के लोग केवल वेद पढ़ सकते, वो भी अपने से नहीं पढ़ सकते।
गुरुकुल में जाकर के गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण। गुरु जी पहले मंत्र का उच्चारण करें, फिर शिष्य सुने, फिर दोबारा गुरु जी पूरा मंत्र पढ़ें, फिर शिष्य सुने, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार एक एक मंत्र को जब गुरु के मुख से सुना जाता है तब उन वेदों को पढ़ने का अधिकार होता है, वो भी केवल 3 वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और उसके लिए भी नियम है कि 8 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर भिक्षा मांग करके भोजन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, तीनों काल संध्या वंदन करते हुए वेद का अध्ययन करें, तब वेद को ग्रहण किया जाता, वेद को प्राप्त किया जाता। ब्राह्मण ही हो लेकिन संध्या वंदन न करे तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण ही हो लेकिन भक्ष खाता हो तो उसे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। तो वेद कितने दुर्लभ हैं, विचार करो। अब इस नियम से वेदों को प्राप्त किया जाए तो कितने लोग प्राप्त कर पाते? बहुत सीमित। फिर उन वेदों को पढ़ने के बाद उसकी प्रक्रिया को समझकर, संपूर्ण कर्मकांड को समझकर, फिर कर्मकांड की अनित्यता का बोध होने पर वेदांत में प्रविष्ट होकर उपनिषदों के गंभीर रहस्य को जानकर तब परमात्मा को समझ पाना, ये वेदों की जो विधि है कितनी दुर्लभ है। अब इस विधि से वेद को कितने लोग प्राप्त करें? तो वेद ने विचार किया हम तो बड़े दुर्लभ हैं, जैसे भगवान दुर्लभ ऐसे हम दुर्लभ। सच पूछो तो वेद और भगवान दोनों एक ही हैं, दो नहीं। भगवान ही वेद हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा, भागवत में वेद व्यास जी कहते। भगवान नारायण ही वेद हैं, शब्द ब्रह्म हैं। तो जैसे भगवान दुर्लभ वैसे वेद दुर्लभ। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान सुलभ हो गए, अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं, सबके लिए हो जाऊं। जैसे राम जी सबके लिए हो गए, अब चाहे ऋषि मुनि महात्मा दीनहीन मलिन बंदर भालू सब राम जी का दर्शन करें, राम जी सबसे मिलेंगे। उसी प्रकार वेदों ने विचार किया हम भी सबके लिए सुलभ हो जाएं। तो वेदों ने क्या किया? बोले वेदों ने भी अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले वेदों ने सोचा एक भगवान 4 हो गए तो हम तो पहले ही से 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो हम चारों वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं। और चारों वेदों ने ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित। तो ये रामायण वेदावतार है। अवतार लेकर के जैसे भगवान सुलभ हो गए, उसी तरह वेद भगवान भी रामायण के रूप में अवतार लेकर के सुलभ हो गए। वेद पढ़ने का जो फल, वेद को सुनने का जो फल, वेदों का अनुसंधान करने का जो फल, वही फल रामायण सुनने पढ़ने और अनुसंधान करने का है, क्योंकि ये वेदावतार है। वेद में सबका अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें सबका अधिकार है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर इसे पढ़े तो बाग वृषभत्वमीयात्, उसकी वाणी दिव्य हो जाए, वो बाग वृषभ हो जाए, उसकी वाणी में निखार आ जाएगा, सरस्वती का वास होगा। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय अगर इसको पढ़े रामायण को तो भूपति होता है, उसका साम्राज्य दृढ़ होता है।
वणिक जन पण्य फलत्वमीयात। वणिक वर्ग, बनिया वर्ग इसको अगर पढ़े, पाठ करे, अनुसंधान करे तो पण्य फलत्वमीयात, उसका व्यापार, उसका कारोबार खूब बढ़ता है। पण्य फलत्वमीयात। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। शूद्र भी इसको पढ़े, पाठ करे, सुने, अनुसंधान करे तो उसका भी संसार में महत्व, यश, कीर्ति और वैभव बढ़ता है। चारों वर्णों के लिए, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, आबाल, वनिता, वृद्धादि सब के लिए रामायण का द्वार खुला है। कोई भी पढ़ो। चारों वेद रामायण के रूप में अवतार लेकर सबके लिए सुलभ हो गए। कोई भी पढ़ो। पठन दिजो वाग वृषभत्वमीयात, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात, वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। और ये रामायण चारों वेदों का जो गंभीर रहस्य है, उन समस्त रहस्यों का अनेकानेक प्रकार से वाल्मीकि रामायण में वर्णन प्राप्त होता है। अब थोड़ी बात अपने स्त्री संप्रदाय के सिद्धांत का अनुभव करें। हमारे यहां जो मंत्र की परंपरा है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, ये तीन मंत्र आचार्य के द्वारा पंच संस्कार करते समय, शरणागति कराते समय आचार्य के द्वारा ये तीन मंत्र दिया जाता है। ये तीनों मंत्र जो मूल मंत्र है, इस मंत्र को सर्वप्रथम भगवान बद्री नारायण ने नर को दिया। नर नारायण भगवान है ना, बद्रीनाथ। तो भगवान नारायण ने नर को दिया, अपने भाई को दिया ये मंत्र सर्वप्रथम, अष्टाक्षर मंत्र। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन नर ने फिर किसी को मंत्र नहीं दिया। नारायण ने नर को तो दिया, लेकिन नर ने फिर आगे मंत्र की परंपरा नहीं बढ़ाई, वो वही परंपरा रुक गई। दूसरा मंत्र जो द्वय मंत्र है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, 25 अक्षरों का ये मंत्र शरणागति का। द्वयोपनिषद में इस मंत्र का जो वर्णन है, इस मंत्र को वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी को दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर किसी को आगे मंत्र नहीं दिया, इसलिए वो भी परंपरा वहीं रुक गई। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने चरम मंत्र अर्जुन को दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन ने किसी को नहीं दिया, वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। तीनों मंत्र इस कलयुग के प्रारंभ में भगवान रंगनाथ ने ये तीनों मंत्र एक साथ रंगनायकी को दिया। और जब रंगनायकी को तीनों मंत्र एक साथ दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, फिर श्री रंगनायकी ने इस मंत्र को विश्वक्सेन जी को दिया। और फिर विश्वक्सेन जी ने इस मंत्र को षटकोप स्वामी जी को दिया, परांकुश मुनि को। और फिर परांकुश मुनि के बाद लगभग 3000 वर्षों तक मंत्र की ये परंपरा रुकी रही। षटकोप स्वामी जी भगवान का अनुसंधान करके भगवत धाम चले गए। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषणे श्री सानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज जब भगवत धाम चले गए, उनके धाम चले जाने के लगभग 3500 वर्ष बाद
श्री नाथ मुनि स्वामी जी का जब अवतार हुआ तो श्री नाथ मुनि स्वामी जी ने जाकर के आलवार तिरुनगरी में उस इमली वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे षटकोप सूर्य विराजमान रहते, वहीं पर जाकर के कणिन्नुण सिरुत्ताम्बु नामक दिव्य प्रबंध का 10,000 पाठ किया। तो श्री षटकोप स्वामी ने वैकुंठ से आकर के श्री नाथ मुनि स्वामी जी को तीनों मंत्र दिया। व्योमन परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात कुरुकाधिनाथ। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज संप्रदाय परिशुद्धि में कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ से आकर षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी को दिया। किसके कहने पर? बोले लक्ष्मी जी ने भेजा, बोले जाओ जाकर के मंत्र दो, परंपरा चले, क्योंकि कलयुग में वैष्णव मार्ग भक्ति मार्ग बढ़े। तो व्योमन परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात कुरुकाधिनाथ। लक्ष्मी जी के आदेश से आकर षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी जी को जब दिया, फिर नाथ मुनि स्वामी से जो परंपरा चली वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से आज तक चली आ रही है। इसीलिए नाथ मुनि स्वामी जी को संप्रदाय के मध्य में स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्य। नाथ मुनि और यामुनाचार्य स्वामी जी को अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये तीनों मंत्र की जो परंपरा हमारे यहां है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इसकी ये परंपरा है। अब इन तीनों मंत्रों में जो बीच का मंत्र है द्वय मंत्र, 25 अक्षर का मंत्र, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस द्वय मंत्र का नाम द्वय मंत्र इसलिए है, इसमें दोनों मंत्रों का सार है। कौन दो मंत्र? बोले पहला मूल मंत्र और तीसरा चरम मंत्र, दोनों के बीच का, दोनों मंत्र का सार इसमें है। पहला मंत्र जो अष्टाक्षर है उसका सार क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। और जो चरम मंत्र का सार है माम एकम शरणम ब्रज, वो क्या है? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। दोनों मंत्रों का सार इसमें विद्यमान है, इसीलिए ये द्वय मंत्र है। और द्वय मंत्र के अनुसंधान का हमारे यहां आचार्यों ने बहुत महत्व बताया। श्री वरवर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में वर्णन है कि द्वय मंत्रानुसंधानेन संतत स्फुरिताधरम। वरवर मुनि स्वामी जी जब सोते भी थे, अगर वो निद्रा में भी हैं तो उनका वोंठ हिलता रहता था। चलते थे तब भी उनका वोंठ हिलता रहता था, किसी से बात नहीं कर रहे फिर भी वोंठ हिलता रहता था वरवर मुनि स्वामी जी। क्यों? बोले द्वय मंत्रानुसंधानेन, द्वय मंत्र के अनुसंधान के कारण संतत स्फुरिताधरम, सदा उनके अधर हिलते रहते थे। क्यों? बोले कहीं भी रहते थे द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहे। कालद्वयेन क्षिपन, वैष्णव को द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए समय बिताना चाहिए। आपके पास कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, तो क्या करें? बोले द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो, बिना माला के भी, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। तो द्वय मंत्र के अनुसंधान में समय व्यतीत करना, ये समय की सबसे सुंदर सार्थकता मानी गई। कालद्वयेन क्षिपन। और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भी तो यही कहा, अंतिम उपदेश यही दिया। भगवत पाद जब भगवत धाम जाने लगे तो शिष्यों ने कहा, महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, पहली आज्ञा तो यह है कि श्री भाष्यादि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करो, एक आज्ञा श्री भाष्यम। और अगर श्री भाष्यादि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव धर्म का विस्तार नहीं कर सकते तो द्रविड़ागम प्रवचनम, जो द्रविड़ागम है, तिरुप्पावई, तिरुवायमोली,
नाच्यार तिरुमौली कणिन्नुण सिरतांबु रामानुजनूतंदादि, इन सारे दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करते हुए लोगों को वैष्णव भक्ति का मार्ग बता। श्री भाष्यम द्रविणागम प्रवचनम श्रीस्थले सुन्वहम, और अगर ये भी न हो सके तो कहीं भगवान के किसी तीर्थ में रह करके जीवन बिताओ। यदवा भागवताभिमान बसति सार्थक द्वयोच्चारणम, रामानुज स्वामी कहते हैं कि अगर ये भी तुमसे न हो सके तो किसी वैष्णव, किसी भागवत के आश्रित होकर उस भागवत को, उस भक्त को, उस महापुरुष को अपना मानकर उसके अधीन अपने जीवन को करके द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए जीवन व्यतीत कर ले, ये सर्वोत्तम मार्ग कहा। यदवा भागवताभिमान बसति सार्थक द्वयोच्चारणम, द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। किसी वैष्णव भक्त के आश्रित होकर के रहना, किसी वैष्णव भक्त से जुड़ करके इस संसार में रहो और द्वय मंत्र का चिंतन करते रहो, तब भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये द्वय मंत्र जो है श्री संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में, उसी द्वय मंत्र की विस्तृत व्याख्या श्री रामायण महाकाव्य। ये इतना बताने के लिए इतनी बात कहनी पड़ी। ये रामायण महाकाव्य द्वय मंत्र का ही विस्तार है। आचार्यों ने हमारे यही अनुभव किया है। द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इसी मंत्र का विस्तार रामायण 24,000 श्लोकों। क्या विस्तार है? बोले द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण, अकेले नारायण नहीं, श्रीमन्नारायण, श्री के सहित नारायण। भगवान अकेले उपास्य नहीं होते, श्री जी के सहित भगवान की उपासना होती है। अकेले कृष्ण को कोई नहीं पूछता, राधा रानी हो तभी कृष्ण का महत्व है। बिना श्री जी के भगवान आधे अधूरे हैं, दोनों मिल करके ही पूरे हैं। जैसे शब्द हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, और अर्थ हो लेकिन शब्द ही नहीं है तब भी उसका प्रयोग नहीं होगा। बोले शब्द अर्थ दोनों हो तब पूर्णता होती। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। अर्थ और शब्द दोनों हो तो श्री जी के सहित ही भगवान उपास्य है। कहते हैं कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत, जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। गौर तेज अर्थात श्री जी, श्री जी गौरांगी हैं और भगवान सांवले हैं। इसी बात को कहते हैं कि गौर तेजो बिना यस्तु, गौर तेज को छोड़कर श्याम तेज समर्चये, केवल श्याम तेज भगवान की कोई अर्चना करे। जपेद वा ध्यायते वापी, वो चाहे जप करे चाहे ध्यान करे। स भवेत पातकी शिवे, भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती वो पानी प्रातकी है। जो श्री जी को छोड़कर केवल भगवान का भजन करता है वो पातकी है। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अधूरी। इसीलिए हम किन भगवान की शरण ग्रहण करें? केवल भगवान नारायण की कहते नहीं, श्रीमन नारायण की, श्री जी के सहित जो भगवान है उनकी शरणागति की जाएगी। अकेले भगवान की शरणागति नहीं होती। ठाकुर जी अकेले हो उनकी शरणागति करो, मान लो भगवान का मूड खराब हो गया, उनका मूड खराब रहा, तब तो तुमको मार के भगा ही देंगे, रक्षा भी नहीं करेंगे। लेकिन श्री जी अगर साथ में रहेंगी तो ठाकुर जी का मूड अगर गड़बड़ भी है तो आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि श्री जी कृपा करा देंगी। जयंत के साथ यही हुआ। जयंत को भगवान ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जयंत लौट करके जब भगवान की शरण में आया, अगर श्री जी साथ में न होती, किशोरी जी साथ में न होती तो जयंत को भगवान मारिए ही देते।
वो तो जानकी जी ने कृपा किया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, जानकी जी ने उठा करके जयंत को भगवान के चरणों में लगाया और कहा त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, हे भगवान इस पर दया करो। त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, तो श्री जी के कारण जयंत की रक्षा हुई। तो श्री जी के सहित ही भगवान की उपासना होती है। अब अगर आपके मन में यह संदेह हो कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान अकेले हैं, जैसे द्वारिकाधीश अकेले एक विग्रह, श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी अकेले ही मूल विग्रह में, बद्रीनाथ भगवान अकेले हैं, कांची में वरदराज भगवान भी अकेले ही, मइलकोटे में संपत कुमार भगवान भी अकेले खड़े हैं। बोले तब, बोले जहां इस तरह से भगवान होते हैं वहां भी श्री जी रहती हैं, लेकिन कहां रहती हैं? बोले भगवान के हृदय में बैठी रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संबत, जहां भगवान का एक विग्रह है वहां पर भगवान के वक्ष में श्री जी का स्थान होता है, और वो नित्य स्थान है। अगर प्रकट रूप में बगल में विग्रह के रूप में नहीं है तो वक्ष में तो विद्यमान है ही। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणी पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्री। तो श्री जी के सहित भगवान की उपासना यही सर्वोत्तम उपासना है। इसीलिए मंत्र में कहा श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो रामावतार में राम जी कौन है? बोले श्रीमन्नारायण, नारायण ही तो राम जी है। बहुत से लोग तो यही प्रयास करते हैं कि सिद्ध करने की कसरत द्राविण प्राणायाम करते हैं कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, नारायण के अवतार नहीं है, यही सिद्ध करने में अपनी सारी खोपड़ी खपा देते हो। परंतु वाल्मीकि रामायण में तो सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति। जब दशरथ जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और अश्वमेध यज्ञ के बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवता लोग आए और उन देवताओं के मध्य में भगवान भी आए। एतस्मिन्नंतरे विष्णु, भगवान विष्णु आए। उपयातो महाद्युति, कैसे आए? बोले शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? तो भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट तो हो गए, लेकिन अब श्री जी से युक्त हो जाएं, श्रीमन्नारायण बने। नारायण तो आ गए अयोध्या में 4 रूपों में, लेकिन श्रीमन्नारायण कब ये बनेंगे? बोले जब मिथिला जाएंगे तब श्रीमन्नारायण हो जाएंगे। श्रीमन्नारायण भगवान की जब श्री जी मिलेंगी और किशोरी जी बरमाला पहनाएंगी और ठाकुर जी का विवाह हो गया रघुनाथ जी का, तब क्या हो गए? बोले श्रीमन्नारायण। और जब श्रीमन्नारायण हो गए तब चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्रीमन्नारायण भगवान के चरणों की शरणागति सब लोगों ने शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने शरणागति की, दंडकारण्य के मुनियों ने की, और सुग्रीव ने की, हनुमान जी ने की, विभीषण ने की, कितनों ने शरणागति की। लेकिन कब? बोले जब श्रीमन्नारायण चरणों, श्री से युक्त भगवान हो गए, सबकी शरणागति हुई। और फिर शरणागति करने के बाद शरणागत को करना क्या चाहिए? प्रपत्ति के पश्चात उत्तर काल का कर्तव्य क्या है? शरणागति कर लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए?
बोले सब कुछ किया जाता है मुक्ति के लिए कि हमको मोक्ष मिले। ज्ञान, कर्म, उपासना, इन सब का उद्देश्य तो एक ही है, मोक्ष, मुक्ति। और शरणागति का भी वही लक्ष्य है। तो जिस दिन शरणागति हो गई उस दिन मोक्ष तो तय हो गया। हमारे यहां यही मान्यता, भगवान की शरणागति हो गई तो मोक्ष तय है, अब उसमें कोई संदेह नहीं। बोले तो मोक्ष के लिए तो अब कुछ करने नहीं है। अब रही बात इस संसार में रहेंगे तो क्या करें, अपने लिए कुछ करें। बोले अपने लिए भी करने की जरूरत नहीं, प्रारब्ध में जो लिखा है सब अपने आप होता रहेगा। संसार प्रारब्ध से चलेगा और परलोक परमात्मा की कृपा से सुधरेगा। तो फिर क्या करें हम, लोक और परलोक की चिंता छोड़े? बोले हाँ छोड़ दो। वैष्णव सिद्धांत यही कहता, लोक की चिंता प्रारब्ध पर छोड़ दो और परलोक की चिंता परमात्मा पर छोड़ो। बोले तब क्या करें? बोले उनका चिंतन करो और उनका कैंकर्य करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, बस ये वैष्णव धर्म। तो भगवान की शरणागति करने के बाद क्या करना? बोले शरणागति जब हो गई तो अब परलोक की भी चिंता नहीं, लोक प्रारब्ध के अनुकूल चलेगा ही चलेगा, परलोक परमात्मा के अधीन होगा। अब हम क्या करें? तो कहते हैं अब एक काम है, इस जीवन में भगवान की सेवा करते रहो, कैंकर्य करो भगवान का, और कैंकर्य करते हुए उस मोक्ष का यहीं पर अनुभव करो थोड़ा। रामानुज स्वामी तो यही अनुभव करते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान के कैंकर्य में अपने को लगा देना, ये क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। श्री के सहित भगवान के चरणों का कैंकर्य, उनकी सेवा, यही फिर वैष्णव का धर्म है। तो यह जो द्वय मंत्र का अनुसंधान है, इसी द्वय मंत्र के अनुसंधान का ही विस्तार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये हमारे आचार्यों ने माना। ये सब आज इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर श्री संप्रदाय निष्ठ वैष्णव भागवत विराजमान है और हमारे रामानुज संप्रदाय की परम प्राचीन पीठ जगन्नाथपुरी जीयर मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। आचार्यों की सन्निधि में यही अनुसंधान करना चाहिए। तो ये रामायण द्वय मंत्र का विस्तार है। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, इसकी रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और इसकी रचना कैसे हुई? बोले महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं और प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। प्राचेतसो हम 10मः, स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि जी के विषय में बहुत सारी बातें हैं कि वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में ऐसे थे, इस जन्म में भी डाकू चोर थे, फिर ऋषियों के संग के कारण उनमें परिवर्तन आया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने अपने विषय में जो स्वयं लिखा है वो तो यही लिखते हैं, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और राम जी से कहते हैं कि न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। और मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न किल विषम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो इन सारे प्रमाणों के आधार पर विचार करें तो रामायण के रचनाकार जो वाल्मीकि हैं, ये वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, ब्रह्मा जी के अंश और परम दिव्यात्मा, परम पवित्र पूत महापुरुष हैं। इन्हीं के नाम के वाल्मीकि जी फिर भये होंगे। ये सृष्टि अनादि है, किसी के सिद्धांत का विरोध नहीं है, खंडन भी नहीं, परंतु महर्षि वाल्मीकि के शब्दों से विचार करें तो वाल्मीकि जी अपने विषय में ऐसा ही कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि
तमसा नदी के तट पर निवास करते थे। ये तमसा नदी यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है दक्षिण दिशा में। इधर सरयू जी हैं उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ तमसा है। सरयू और तमसा नदी के मध्य का जो भूभाग है वही अयोध्यापुरी है। ये दोनों सीमा है, तमसा और सरयू। राम जी जब वन की यात्रा पर गए तो पहली रात्रि तमसा के तट पर ही विश्राम किया। तो तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि निवास करते। ये वही वाल्मीकि हैं। कौन? जो चित्रकूट में वाल्मीकि जी राम जी को मिले। श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है, चित्रकूटे स्थित एवं वाल्मीकि ही। चित्रकूट में रहने वाले जो वाल्मीकि जी, राम राज्य काले तमसा तीर मागत। जब राम जी का राज्याभिषेक अयोध्या में हो गया तो वे वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर आकर के रहने लगे। क्यों? बोले अयोध्या से सन्निकट है, जब चाहेंगे राम जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए तमसा नदी के तट पर आकर के महर्षि वाल्मीकि आश्रम बना करके रहने लगे। महात्माओं का जीवन पहले ऐसे ही होता था, जहां अनुकूलता बन जाए वहीं आश्रम बन जाए, वहीं अपना रह जाए, भजन करें और कुछ दिन रहे फिर कहीं चल पड़ते। महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट पर वास करने लगे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में विराजमान थे और वाल्मीकि जी के बगल में उनके शिष्य भरद्वाज जी बैठे थे। ये भरद्वाज महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। जिन भरद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी को रोककर आग्रह पूर्वक राम कथा श्रवण की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे, तब तक अचानक वाल्मीकि जी के सम्मुख देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद पधारे। सनातन धर्म में कोई भी कथा, कोई भी आख्यान प्रारंभ होता है तो कहीं न कहीं उसके शुभारंभ में देवर्षि नारद रहते हैं। नारद जी के बिना कुछ होता ही नहीं। सबसे कम समय में होने वाली कथा कौन सी कथा है? सत्यनारायण भगवान की कथा। और उस कथा में भी सबसे पहले नारद जी का ही स्मरण होता है। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। नारद शौनकादय। तो भागवत में भी देवर्षि नारद ही आकर के वेद व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश करते। फिर उस उपदेश को सुनकर के देवर्षि नारद के द्वारा बताए गए भागवत तत्व को सुनकर वेद व्यास जी उसे 18,000 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो वो बन गई क्या? बोले भागवत। ये रामायण भी राम कथा जो है पहले नारद जी ने ही आकर के महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। वाल्मीकि जी तो अपनी कुटिया में बैठे थे, नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि हैं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। नारद जी आए। कैसे हैं नारद जी? बोले तपः स्वाध्याय निरतम। ये उनका विशेषण है। यहीं से रामायण शुरू होती है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, तपः स्वाध्याय निरतम से। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले तपः स्वाध्याय निरतम। और बोले वाग विदाम वरम। सरस्वती के वरद पुत्रों में, विद्वानों में वरम जो श्रेष्ठ है, वाग विदाम वरम। कौन? बोले नारदम, नारद जी महाराज।
जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने, तपस्वी वाल्मीकि ही परिपपच्छ, तपस्वी वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। अतिथि हैं, अतिथि आए तो पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद, उनका समादर करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यनिष्ठ हो, दृढ़व्रत हो, चरित्रवान हो और समस्त प्राणियों का हितैषी हो। इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। ये महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। ये नारद जी से जो वाल्मीकि जी प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न ब्रह्म जिज्ञासा है। जैसे वेदांत में ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ये महर्षि वाल्मीकि नारद जी से ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, ब्रह्म को जानना चाहते। वेदांत में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को तो लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया। किसी ने निर्गुण कहा, किसी ने निराकार कहा, आचार्यों ने, महापुरुषों ने सगुण साकार भी कहा। सब प्रकार की बातें कही गई। उस वेदांत के ब्रह्म में बड़ा विवाद है। वेदांत के ब्रह्म का विवाद आज तक थमा नहीं और न रुकेगा, अनादिकाल से चल रहा। दोनों प्रकार के लोग हैं। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कोई कहते सगुण साकार है। अब दोनों मत चल रहे हैं। सब अपने अपने मत की पुष्टि में तर्क देते हैं। सबके तर्क समझ में भी आते हैं, लेकिन जिसका जिस मत में आग्रह है, उस मत को छोड़ नहीं सकता। ना हम अपना मत छोड़ेंगे, ना सामने वाला अपना मत छोड़ने वाला। तो ये वेदांत का जो ब्रह्म है, वो तो अनादिकाल से विवादग्रस्त है। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य की स्तुति में कहा जाता है, यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर ज्वरमसी समत। वेदांत के ब्रह्म को लेकर श्रुति और स्मृति में अपने अपने मत की पुष्टि के लिए लोगों ने अंतर ज्वर पैदा कर दिया, खींचातानी। और ये खींचातानी हजारों वर्षों से चलती रही। भगवती श्रुति और स्मृति, उन विद्वानों के खींचातानी से श्रुति के अंदर ज्वर पैदा हो गया, ताप पैदा हो गया। अब उस ज्वर का समन कौन करे? तो कहते हैं कि श्रुति स्मृति, यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर ज्वर मसी समत। नमस्तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने। उन भगवान रामानुजाचार्य को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने श्रुति स्मृति के अंतर ज्वर का समन कर दिया। श्रुति स्मृति में बुखार पैदा कर दिया लोगों ने। भगवान रामानुजाचार्य ने अपने समन्वय सिद्धांत के द्वारा सबका सामंजस्य बैठाया। सगुण वादिनी श्रुति, निर्गुण वादिनी श्रुति, जीव ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, जीव और ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, कारण श्रुति, घटक श्रुति, सब श्रुतियों को मिला करके जो समन्वय किया भगवान रामानुजाचार्य ने, सर्वम समंजसम, सब कुछ समंजस कर दिया। लेकिन फिर भी सब सबकी बात नहीं मान सकते। ये दुनिया है, सब अपने अपने मत को मानते रहे। तो वेदांत का ब्रह्म जो है, वो तो विवादास्पद ही बना रहा।
लेकिन रामायण में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने की है ये निर्विवाद है। ये ब्रह्म सगुण साकार दिव्य अनंत कल्याण गुणगण निलय अयोध्याधिपति रघुनंदन के विषय में प्रश्न कर रहे महर्षि वाल्मीकि ने कहा मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं और आप ही ऐसे पुरुष का ज्ञान हमें करा सकते। महर्षे त्वम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम, ऐसे पुरुष को आप ही जानते हो और आप ही बता सकते हो, सबसे नहीं पूछा जा सकता। परमात्मा के विषय में जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा का समन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे गहरे नथु खैरे जो ही हो वही बता देगा, नहीं बता सकता। परमात्मा के विषय में अगर किसी के मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उसका सही सही जिज्ञासा का समन, जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? सब कर पाएगा। आजकल ठेका तो सभी लिए हुए, टीवी और सोशल मीडिया पे देखो हर व्यक्ति भगवान से मिलाने ठेका लेके बैठा हुआ, हम ही मिलाएंगे, हम मिला देंगे, खुद तो मिले नहीं, कहां मिला दोगे भाई? ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा का समन वही कर सकता है जो तपः स्वाध्याय निरतम हो। नारद जी की विशेषता बताई इसीलिए, जिसके जीवन में तप हो, स्वाध्याय हो, केवल तपस्या है और स्वाध्याय नहीं है, किन प्रमाणों से ब्रह्म का निरूपण करेगा? और स्वाध्याय है लेकिन तपस्या नहीं है तो उसकी वाणी में वो रस नहीं होगा। तपः और स्वाध्याय दोनों में निरत हो, तपः स्वाध्याय निरत। वाग विदाम्बरम, और सरस्वती का वरद पुत्र। मुनि पुंगवम, वो मुनि पुंगव हो। मुनि पुंगव का मतलब मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः, जो वेद के तत्व को, शास्त्र को जानता हो, उसका मनन करता हो, वो मुनि। ऐसे मुनि नारद जी, वो उत्तर देंगे, सब उत्तर नहीं दे सकते और सबका उत्तर प्रामाणिक हो ये भी जरूरी नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से इसीलिए पूछा और कहा कि महर्षि तुम समर्थोसी, मैं जानता हूं हे महर्षि आप समर्थ हैं बताने में, ये सामर्थ्य सबके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। और हे भगवान आप कृपा करके मुझे ऐसे पुरुष का ज्ञान कराएं। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि तुमने जो प्रश्न किया है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है कि इन गुणों से युक्त पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, ये गुण बड़े दुर्लभ हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव, ये गुण किसी सामान्य प्राणी में तो हो नहीं सकते। और जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है, इन गुणों से युक्त अगर कोई पुरुष है तो वो कौन है? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनिवर इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, वे राम इन सारे गुणों से युक्त हैं जो जो तुमने कहा। कौन कौन गुण? बोले धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवादी भी हो, दृढ़ व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो, सबका हितैषी भी हो, विद्वान हो, समर्थ हो। विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन, और सबको प्रिय हो। आत्मवान भी हो, जितक क्रोध हो, अपने क्रोध को भी जीत चुका हो, और समय आने पर वो क्रोध करे तो उसके क्रोध से देवता भी डरे, इतना सामर्थ्य हो। तो ये सारे गुण तो राम जी में ही हैं और किसी में नहीं। और ये कहते हुए नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को
संपूर्ण राम कथा सुनाई। मात्र 100 श्लोकों में बस। इक्ष्वाकु के वंश में महाराज दशरथ हुए, उनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनमें जो राम जी हैं, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन, विष्णु के समान पराक्रम, चंद्रमा के समान उनके मुख की कांति, और उन राम जी का लालन पालन अयोध्या में हुआ, चारों भाइयों का। और फिर जब गुरुकुल से पढ़ के आ गए तो विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए याचना की और फिर विश्वामित्र जी के साथ गए, मिथिला में धनुष तोड़ा और फिर वहां पर चारों भाइयों का विवाह हुआ। फिर वहां से जब अयोध्या आए तो महाराज दशरथ के वचन का पालन करते हुए राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए। जब राम जी वन में जाने लगे तो उनकी प्रिया भार्या सीता भी उनके साथ गईं। सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू। जिस तरह राम जी पुरुषोत्तम हैं, उसी प्रकार सीता जी नारियोत्तमा है, नारियों में उत्तम है। अगर राम जी पुरुषोत्तम हैं तो सीता जी कौन है? बोले नारियोत्तमा। महर्षि वाल्मीकि कहते नारी नाम उत्तमा वधू, सीताप्यनुगता रानम रामम ससनम रोहिणी यथा। और फिर संपूर्ण लीला का संक्षिप्त वर्णन नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। फिर भगवान लौट करके अयोध्या आते हैं।